नमस्कार दोस्तों, आप सभी के लिए। और दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपकी पढ़ाई जो है अच्छी चल रही होगी, बेहतर चल रही होगी, बेस्ट चल रही होगी। और आज हम दोस्तों यहाँ पर जो है आपका ग्रुप डी का कट ऑफ एनालिसिस करने वाले हैं। जो आपका अजमेर जोन है, इसका कंप्लीट एनालिसिस यहाँ पर हम करने वाले हैं कि आपकी कैटेगरी वाइज कट ऑफ आपकी क्या जा सकती है। ठीक है दोस्तों। बाकी आप सभी को पता है दोस्तों, आपके ग्रुप डी के एग्ज़ाम चल ही रहे हैं, जिसमें दोस्तों फरवरी के एग्ज़ाम कुछ बचे हुए हैं जो कि 2 से 10 फरवरी तक होने थे। बाकी सारे के सारे एग्ज़ाम आपके हो चुके हैं। तो जो आपके एग्ज़ाम हो चुके हैं उन्हीं के आधार पर ये कट ऑफ एनालिसिस मैं आपके लिए करने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, आपको समझ देख लेना है कि अगर आपका जो मैं आपके लिए मार्क बता रहा हूँ, अगर उतना मार्क आपका बन रहा है रॉ मार्क अजमेर जोन से, तो आपका सिलेक्शन पक्का है। ठीक है, ये चीज़ भी आपको देखनी है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी को। जिन भाई ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि दोस्तों मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों, अब करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको यहाँ पर ध्यान देना है। यहाँ पर आप देख रहे हैं आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम कट ऑफ, एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपकी ये है, जहाँ पर आपकी ग्रुप डी की 32,438 पोस्टें हैं, जिसमें से दोस्तों अप्रेंटिस जो CCAA वाले जो होते हैं, एक्स सर्विसमैन और PWD वाले, इनकी 14,828 पोस्टें हैं। इनका कोई ना तो PET होता है ना कुछ भी नहीं होता, केवल डायरेक्ट इनका सिलेक्शन होता है, यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अब इनको हम ख़त्म कर दें तो PET के लिए आपके पास 17,610 पोस्टें बचती हैं, जिनका 3 गुना सिलेक्शन PET के लिए होना है। 3 गुना का मतलब है दोस्तों 52,830 पोस्टों पर आपका सिलेक्शन होना है PET के लिए। फिर उसके बाद में दोस्तों फाइनल जो सिलेक्शन होगा, वहाँ पर आपको 1:1 में आपका सिलेक्शन होना है। तो हम यहाँ पर एनालिसिस करेंगे PET के लिए भी और 1:1 में भी। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आगे। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर आपको देख लेना है कि अजमेर जो जोन है, वहाँ पर ये सारा डाटा, ऑफिशियल डाटा मैंने यहाँ पर दिया हुआ है। ये आपका अजमेर जोन रहा है, यहाँ पर कितना फॉर्म अप्लाई हुआ है, कितना नहीं है। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें यहाँ पर मैंने दी हुई हैं। तो ये आपका 1.8 करोड़ का फॉर्म जो है टोटल फॉर्म अप्लाई हुआ है। तो चलिए दोस्तों, ये तो आपका ऑफिशियल डाटा रहा। बाकी अगर मैं शिफ्टों की बात करूं तो सबसे इजी शिफ्ट और सबसे हार्ड शिफ्ट यहाँ पर दी गई हैं, जिसमें से सबसे इजी शिफ्टों की अगर मैं बात करूं, सबसे पहले नंबर पर है आपका अहमदाबाद, दूसरे पर रांची, तीसरे पर चंडीगढ़ है। 3 शिफ्टों की बता रहा हूँ मैं। और चौथे नंबर पर है आपका अजमेर। वहीं नीचे से अगर मैं बात करूँ, सबसे हार्ड शिफ्ट आपकी सिकंदराबाद, दूसरे नंबर पर बेंगलोर, तीसरे पर गुवाहाटी और चौथे पर मुंबई है। ठीक है दोस्तों, ये आपका इजी शिफ्ट और हार्ड शिफ्ट का यहाँ पर बता दिया है मैंने। अब बात करते हूँ बाकी आपने किस जोन से अप्लाई किया है। वहाँ पर देख सकते हैं आप क्या कब पर सीट कंपटीशन है। पर सीट कंपटीशन के हिसाब से दिया है हार्ड शिफ्ट और इजी शिफ्ट। अजमेर जोन का है यहाँ पर 250 का पर सीट कंपटीशन है ओवरऑल अगर हम देखें तो। चलिए दोस्तों, फॉर्म के हिसाब से भी यहाँ पर मैंने बता दिया है। अब बात करते हैं दोस्तों कि ओवरऑल पर सीट कंपटीशन क्या है यहाँ पर, क्योंकि अजमेर में 14,1433 पोस्टें हैं और फॉर्म अप्लाई हुआ है 3,59,409, यानी पर सीट कंपटीशन है 250 का ओवरऑल। लेकिन हमें 250 का पर सीट कंपटीशन यहाँ पर वो नहीं करना है, क्योंकि 250 का पर सीट कंपटीशन नहीं है आपका। ये तो ओवरऑल बताया है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है अटेंडेंस। तो अटेंडेंस की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर सीट कंपटीशन बनता है आपका, देखिए दोस्तों, 35,94,09 35,94,09 का 50% अटेंडेंस यहाँ पर रही है। क्योंकि दोस्तों 40 से 45% है, लेकिन मैं 50% मान रहा हूँ। तो 50% भी यहाँ पर आप देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर मान लीजिए 0। ठीक है, तो मैं यहाँ पर अगर मैं जो अटेंडेंस की अगर मैं बात करूँ तो अटेंडेंस का मतलब है दोस्तों, यहाँ पर जो आपका स्टूडेंट अटेंड हुआ है एग्ज़ाम देने के लिए, वो हुआ है दोस्तों 0,7,4,9,2,17, यानी दोस्तों जो अटेंडेंस रही है ओवरऑल स्टूडेंटों की, वो उपस्थित रहे स्टूडेंट हैं, वो है दोस्तों 1,79,700। अब 1,79,700 में अगर मैं 1499 का, कितनी पोस्टें हैं आपकी एक बार मैं देख लेता हूँ दोस्तों, 1433 हैं। 1433 का अगर मैं भाग दूँ इसमें, तो आपका यहाँ पर सीट कंपटीशन क्या बन रहा है दोस्तों,
तो यहाँ पर आपका लगभग दोस्तों 43-44 के समथिंग जो है आपका पर सीट कंपटीशन बन रहा है एक स्टूडेंट के लिए। ठीक है दोस्तों, ये ओवरऑल हुआ है यहाँ पर, क्योंकि मैंने अटेंडेंस के आधार पर आपके लिए पर सीट कंपटीशन बताया है और यही होगा दोस्तों, या फिक्स मान लीजिए, क्योंकि अटेंडेंस ही आपकी 40-45 रही है, लेकिन फिर भी मैंने 50% माना है। बाकी आपने एग्ज़ाम दिया होगा, आपको भी पता होगा क्या अटेंडेंस रही है आपके हॉल में जहाँ पर आपने एग्ज़ाम दिया है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों ये सारी चीज़ कंप्लीट हुई। अब चलते हैं दोस्तों कि आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है। तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ से पहले आपको दोस्तों प्रीवियस ईयर की जो कट ऑफ रही हैं, वहाँ पर क्या पर सीट कंपटीशन रहा है, कितना फॉर्म अप्लाई हुआ है, कितना वैकेंसी था, कितना अटेंडेंस था, वो भी आपको देखना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करें 2018 की। तो यहाँ पर टोटल पोस्टें थी 62,907, फॉर्म अप्लाई हुआ था 1.90 करोड़, पर सीट कंपटीशन था 70 का और अटेंडेंस रही थी 7 से 65। वहीं 2019 की बात करूँ तो यहाँ पर टोटल पोस्ट था 1,03,769, टोटल फॉर्म फिलअप हुआ था 1.15 करोड़, पर सीट कंपटीशन था 110 का और अटेंडेंस रही थी 50%। अब बात करें दोस्तों 2024-25 की, जो आपकी ये पोस्टें हैं 32,438। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर टोटल फॉर्म फिलअप हुआ है 1.8 करोड़ और आपका दोस्तों पर सीट कंपटीशन है 150 का। वहीं अटेंडेंस रही है दोस्तों, ये है आपकी 40 से 45%, लेकिन मैंने 50 दोस्तों % यहाँ पर मान के चला है, क्योंकि दोस्तों थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी हो सकता है। इसलिए अगर मैं दोस्तों जो 1,08,00,000 जो स्टूडेंट है आपका, इसका 50% निकालूं, 1,08,00,000 का 50% यहाँ पर निकालूं तो लगभग दोस्तों 54 लाख के समथिंग आपका जो है स्टूडेंट यहाँ पर बन रहा है। और 54 लाख में जो पर सीट कंपटीशन होने वाला है, क्योंकि दोस्तों पीईटी जो होना है वो होना है आपका 52,830 का। तो 52,830 का अगर मैं भाग दूँ इसमें 54,000 में, किसका दोस्तों 52,830 का, तो यहाँ पर सीट कंपटीशन क्या है दोस्तों, ये जीरो से ख़त्म। तो 54,000 5,40,000 में भाग दूँ मैं 5283 का, तो यहाँ पर आपका ओवरऑल कब पर सीट कंपटीशन निकल कर आता है 102 का। और दोस्तों इसी के आधार पर आपका कट ऑफ डिसाइड होगा, क्योंकि अटेंडेंस ही आपकी 54,000 की ओवरऑल रही है, 54 लाख की। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं दोस्तों कि अजमेर जोन में वैकेंसियाँ कितनी थी। तो अजमेर जोन में जो वैकेंसियाँ थी वो थी दोस्तों 3,59,409 और 1,433 पोस्टें थी। 50% यहाँ पर मैंने अभी आपके लिए निकाल कर दिखाया, यानी दोस्तों वाकई में जो पर सीट कंपटीशन है आपका वो है 43 का। और यही है दोस्तों यहाँ पर आपका कट ऑफ जो है डिसाइड करेगा, क्योंकि दोस्तों एक सीट के लिए 43 स्टूडेंटों का वो है कंपटीशन, ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। अब चलते हैं दोस्तों आगे, हम कट ऑफ के बारे में डिसाइड कर लेते हैं। तो इस पूरे एनालिसिस के आधार पर आपकी कट ऑफ किया जा सकती है। तो उससे पहले सारी चीज़ यहाँ पर मैं आपके लिए बता देता हूँ। कंपटीशन लेवल मीडियम रहा है, बाकी पेपर का लेवल जो है 2019 के मुकाबले थोड़ा सा हाई रहा है, क्योंकि उस समय न्यूमेरिकल कुछ ऐसा ही क्वेश्चन, लेकिन अब की बार दोस्तों थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा गया है। और थ्योरेटिकल क्वेश्चन जिसने भी अच्छी तरह से थ्योरी पढ़ी है वही क्वेश्चन को कर पाएगा, अन्यथा किसी की बस की बात नहीं है जो कि थ्योरेटिकल क्वेश्चन को कर सके। बाकी तुक्का लगाए वो एक अलग चीज़ है। तो यहाँ पर थोड़ा सा कट ऑफ देखने को कम मिलेगा आपको। बाकी मैक्सिमम कट ऑफ 70, कहीं कहीं पर इससे भी ज़्यादा जा सकती है, लेकिन मैक्सिमम मैं मान कर चल रहा हूँ। और एवरेज आपकी 55। नॉर्मलाइजेशन कम से कम 5 से 6 नंबर का, ज़्यादा से ज़्यादा 10-12 नंबर तक का भी हो सकता है। ठीक है दोस्तों, और शिफ्ट की अगर मैं बात करूँ तो ये आपकी इजी शिफ्ट और हार्ड शिफ्ट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका किस शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ है अब तक। ये 9 जनवरी है दोस्तों। ठीक है, तो 9 जनवरी से लेकर 27 नवंबर से लेकर 9 जनवरी तक कौन कौन सी शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम हुआ है वो आप देख सकते हैं। इजी शिफ्ट और हार्ड शिफ्ट दी गई हैं, क्योंकि दोस्तों हार्ड शिफ्ट में सबसे ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन होना है, ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। तो चलिए दोस्तों, अब एक बार मैं प्रीवियस ईयर की कट ऑफ आपके लिए दिखा देता हूँ 2019 की। किसकी? अजमेर जोन की। ये रही दोस्तों अजमेर जोन की, ये फाइनल कट ऑफ है, इतना रहा है फाइनल कट ऑफ। बाकी दोस्तों अब की बार जो मैंने एनालिसिस किया है तो वो भी मैं आपके लिए दिखा देता हूँ कट ऑफ की, आपकी फाइनल कट ऑफ क्या रह सकती है और कितना आपका रो मार्क होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर हम देख लेते हैं सबसे पहले रो मार्क
विदाउट नॉर्मलाइजेशन, आउट ऑफ नॉर्मलाइजेशन, यानी नॉर्मलाइजेशन ना होने से पहले, यानी रो मार्क जो है आपका वो कितना होना चाहिए, तो यूआर में 68 से 72 के बीच होना चाहिए, एससी में 58 से 62 के बीच में, एसटी में 56 से 60 के बीच में, ओबीसी में 66 से 70 के बीच में, ईडब्ल्यूएस में 64 से 68 के बीच में। अब दोस्तों आप ये ना समझे कि सर इतना हाई नॉर्मलाइज तो पर सीट कंपटीशन बहुत कम है, क्योंकि दोस्तों आपने टेक एएलपी का एग्जाम देखा है, वहाँ पर सबसे कम कट ऑफ अजमेर की गई थी CBT 2 के लिए, लेकिन सबसे हाई कट ऑफ गई थी फाइनल अजमेर जोन की, 74 नंबर तक बढ़ी थी। तो यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। अगर आपका इतना रो मार्क है तो आप पीटी के लिए तैयार हो सकते हो, क्योंकि दोस्तों नॉर्मलाइजेशन भी होना है। अब बात करें दोस्तों नॉर्मलाइजेशन की, कि नॉर्मलाइजेशन के बाद में पीटी के लिए कट ऑफ क्या रहेगी, तो यूआर की यहाँ पर आप देख सकते हैं 72 से 76 के बीच में, एससी के लिए 64 से 70 के बीच में, एसटी के लिए 62 से 68 के बीच में, ओबीसी के लिए 68 से 74 के बीच में, ईडब्ल्यूएस में 66 से 72 के बीच में। बाकी फाइनल कट ऑफ के लिए आप यहाँ पर दोस्तों 2 से 4 नंबर तक प्लस माइनस भी आप कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका फाइनल कट ऑफ, रो मार्क कट ऑफ, सारी चीज़ें यहाँ पर मैंने बता दी हैं। और अगर आप मेरी इस कट ऑफ से सेटिस्फाई हो दोस्तों कि हाँ इतना कट ऑफ जा सकता है, तो प्लीज़ दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद, फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ।